काम नहीं करते हैं, तो सच बात है। और अभी भी इनके ये सब चल रहे हैं। जनरल बॉडी मीटिंग तो हम लोग साइन करने में लगे जाहिर तौर पे जो हड़ताल का एक राउंड हमारा रुका है अभी, मतलब हमने हड़ताल को स्थगित किया है। इसके अलावा जो इस वक्त पूरा घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर भी हमें अपने तमाम वर्कर्स हेल्पर्स से बात करनी थी, उसके लिए हमने रखा है आज की मीटिंग। कई सारे मसले हैं, क्योंकि पहला मसला ये है कि दिल्ली सरकार और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इस वक्त एकदम बदले की भावना से प्रेरित होकर जो आत्मघाती कदम उठा रहा है, ये सुसाइडल है इनके लिए। ये अपनी मौत को न्योता दे रहे हैं और इनकी मौत आएगी भी, वो तो तय है, लेकिन ये अपनी मौत को जो न्योता दे रहे हैं, ये साफ है कि आज ही हमें कोर्ट में जाके पता चला है 991 लोगों के खिलाफ टर्मिनेशन के ऑर्डर जारी हुए हैं। और दिल्ली सरकार के वकील अभी भी इस बात को नहीं बता रहे हैं कि क्या और टर्मिनेशन आएंगे कि नहीं आएंगे। उनसे जज ने पूछा कि क्या और टर्मिनेशन आएंगे, तो वो ऐसे ही कुछ बोल के निकल लिए, यानी और टर्मिनेशन आने हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई लिस्ट इस टाइम सर्कुलेट हो रही है। एक लिस्ट है जिसमें 2000 लोगों के नाम है, एक लिस्ट है जिसमें 5000 लोगों के नाम भी है, डिपार्टमेंट की लिस्ट है। एक लिस्ट है जिसमें 15000 लोगों के भी नाम है, जो एक दिन भी हड़ताल आया है, एक दिन भी जो हड़ताल में आया है। इनकी मंशा ये है कि हड़ताली औरतों को बाहर करो, नई भर्ती करो। हालांकि सरकारों के हथकंडे काम नहीं आते। जो नई, मान लीजिए कहीं नई भर्तियां हो भी जाएं, उनके ऊपर भी आप दमन करोगे, उनको आप कुत्तों की तरह, गधों की तरह काम करवाओगे, तो वो भी बगावत करेंगी। बगावत तो होती है, जहाँ दमन होगा वहाँ बगावत होगी। तो ये मान के चलना कि कोई ऐसी नई परफेक्ट प्योर भर्ती करेंगे जिसमें जो है हम बगावत को घुसने ही ना दें, ऐसा नहीं होता है। आप दमन जिस दिन बंद कर दोगे, बगावतें उस दिन बंद हो जाएंगी। दमन आप करते रहोगे, बगावत तो चलेगी, बगावत भी चलेगी, स्ट्राइकें भी होंगी, आंदोलन भी होंगे। तो मेन मसला ये, मेन तो जो अभी टर्मिनेशन ऑर्डर्स आ रहे हैं उसको लेकर, और जो हमारी कानूनी प्रक्रिया वो तो चली रही है, और कानूनी प्रक्रिया के ज़रिए टर्मिनेशन ऑर्डर्स हम वापस करवाएंगे ही। मुख्य बात वो नहीं है। मुख्य बात ये है कि इन्होंने जो इस बार मतलब कुल्हाड़ियों पर जो ये कूद कूद कर डांस कर रही है दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी, और इसके साथ अब भाजपा भी इनके ऑर्केस्ट्रा में शामिल हो गई है, इनको तो इस बार मज़ा चखाना है। ये जो अभी तो फ़िलहाल 951 औरतें, और आने वाले दिनों में तो ये लिस्ट और बड़ी होगी। अब निगम चुनावों तक ये वेट करें, एक एक दिन इनके लिए भारी पड़ने वाला है। हमारी बहनें पहले 9 से 2 ड्यूटी पे जाती, अब तो 9 से ड्यूटी अब ही करेंगी। तो क्या करेंगी? आम आदमी पार्टी और भाजपा का पूर्ण बहिष्कार करेंगी। दिल्ली में इनका इस बार सूपड़ा तो साफ होना है। इनको अगर ये लग रहा है कि ये चुपचाप घरों में बैठने वाली हैं, ये अपने टर्मिनेशन ऑर्डर रद्द भी करवाएंगी, सीना तान के वापस भी जाएंगी, लेकिन ये भी ये सुनिश्चित करेंगी कि इस बार तुम्हारी तो गद्दी जो है वो तुमसे छिनेगी, और निगम चुनावों में तुम्हारा सूपड़ा साफ पक्का ही है। जी देखिए, हमने पिटीशन दायर की, और अभी तो सिंगल जज बेंच थी, उनके पास हमारी पिटीशन गई थी। उन्होंने सुना, हमने स्टे के लिए ही उन्हें कहा था कि ये जो अभी हो रहे हैं और जो आने वाले भी टर्मिनेशन होंगे उन पे स्टे दें। तो जज ने 1 महीने का टाइम दिया, उन्होंने 4 हफ्ते बाद का टाइम दिया, लेकिन ज़ाहिरा तौर पे हम 4 हफ्ते के टाइम पर तो रुकेंगे नहीं। हम लोगों ने फैसला किया कि इसके खिलाफ अपील करते हुए हम डिवीज़न बेंच मूव करेंगे। तो वो हमारे कानूनी सलाहकार हैं, वकील हैं, वो सब मामले देख रहे हैं। लेकिन कानूनी रास्ते से तो हम जो लड़ रहे हैं वो लड़ेंगे, लेकिन मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि अदालतें, कानून, न्याय व्यवस्था, ये भी इसी सिस्टम का ही हिस्सा है, और ये भी ज़ाहिरा तौर पे फैसले आम तौर पर वैसे ही देते हैं जो इस सिस्टम के लोगों को पसंद है, सरकारों को पसंद है। हमारे इतने बड़े बड़े चीफ जस्टिसेस हुए हैं जो कहते हैं कि सरकार के तरफ झुकाव होना कोई बुरी बात नहीं है। अरे सरकार की तरफ आपका झुकाव है तो आप सरकार के खिलाफ कभी कोई फैसला कैसे दे सकते हैं? ये हमारे मतलब जस्टिसेस का एक रवैया रहा है कि, लेकिन हमें तो बचपन से ये पढ़ाया गया कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, जुडिशरी पार्शल नहीं होती है, पार्शलिटी नहीं करती है, निष्पक्ष होती है। तो कोई बात नहीं, इस बार हम अपने आंदोलन में ही देख लेंगे कि ये कितने पार्शल हैं, कितने नहीं हैं। एक बात तय है, ये सारे इलीगल टर्मिनेशन ऑर्डर्स हैं, ये कहीं नहीं ठहरेंगे। ये किसी भी कानून के कसौटी के आगे, न्याय की किसी भी कसौटी के आगे नहीं ठहरेंगे, ये तो वापस होंगे ही।